हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट का। तो अब इसमें हम लोग देखिए, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि टोटल कोर्स मॉड्यूल को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो आज की डेट में जो हम सेक्शन शुरू कर रहे हैं वो इसका फर्स्ट सेक्शन है। ठीक है, एक तरह से आप समझ लीजिए सेक्शन 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और इस सेक्शन में जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, क्या डेवलप हुआ, ये सारी बेसिक चीज़ें। तो देखिए, कंप्यूटर वर्ड का जो मतलब होता है, कंप्यूटर वर्ड जो है वो बेसिक लैटिन वर्ड्स कंप्यूटरेट होता है। कंप्यूटरेट, ये ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी जिसकी मीनिंग होती है क्या? टू कंप्यूट। ठीक है, टू कंप्यूट। तो कंप्यूटर का मतलब हो गया कि कंप्यूटर जो है हैज समवॉट समहाउ इज रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया कि कंप्यूटर इसको क्यों कहा जाता है। सिमिलरली, अगर आप कंप्यूटर को डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए नॉर्मली कंसिडर्ड to be a calculating device that can perform arithmetic operations at enormous speed। मतलब बेसिकली कंप्यूटर क्या है? एक आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा, बहुत ही हाई स्पीड पे परफॉर्म कर सकती है। तो ये तो इसका बेसिक हुआ। अब जहाँ तक हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर कब शुरू हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो कंप्यूटर जब डेवलप किया गया तो इन द इनिशियल एट द इनिशियल स्टेज दे वर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल मशीन्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता गया, कंप्यूटर्स में करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट आता गया। तो अगर हम इसको जनरेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है, कि कंप्यूटर्स को अगर हम डिफरेंट जनरेशन में कन्वर्ट करें या डिफरेंट नाम से अगर हम इसको ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात करें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, तो सिंपली इसको आप डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो आपका था ABACUS, एबेकस। ठीक है, एबेकस का मतलब क्या होता है? ये भी आपका ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टेबल और टैबलेट। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्यूटर डिजाइन किया गया था, ठीक है, द ये डिजाइन किया गया था एबेकस के नाम से। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो कंप्यूटर आया वो आया आपका नेपियर स्लाइड रूल। नेपियर्स स्लाइड रूल, ठीक है। ऐसे ही फिर फर्दर फिर पास्कल की मशीन आई। ठीक है, फिर बेबेज के डिफरेंस इंजन आया, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट करके उसके बाद फिर बीच में आपके एडवेक कंप्यूटर आ गए। ठीक है, उसके बाद यूनिवैक आया। ऐसे डिफरेंट कंप्यूटर आपके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता गया, कंप्यूटर्स जो है धीरे धीरे डेवलप करते चले गए। तो अगर हम टोटल डेवलपमेंट को कंप्यूटर के, अगर हम कंप्यूटर्स को जो जहाँ से शुरू हुए और आज तक में अगर हम कन्वर्ट करें, क्लासिफाई करें, तो हम इसको डिफरेंट जनरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो आज तक डेवलप किए गए शुरुआत से लेकर, उसको हम डिफरेंट जनरेशन में, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो तकरीबन माने जाते हैं 1940 से और 1956 के बीच में। तो इसमें किन इनका इस्तेमाल किया गया था? बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक। और आपको जैसा मालूम है वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी बल्की इन नेचर होती हैं। ठीक है, लार्ज इन साइज होती हैं।
तो ये जो कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे ये वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड किए गए थे। वैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उसकी अपने वीडियो की लिंक आई बटन में दे दूंगा। जो हमारा दूसरा चैनल है श्री अनंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटिटिव के नाम से, उस पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की हिस्ट्री से लेकर और जनरेशन और सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहां से भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब का था। तो उस क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस चैनल को, उस वीडियो की मैं लिंक आपके आई बटन में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने और ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। अभी क्या है कि हम लोग को यहाँ पे केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है और उसके बाद हमको स्टार्ट करना है अपना माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और वी विल स्टार्ट विद माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप, मैं आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ वीडियो का, आप उधर उस चैनल पे जाके आपको पूरा कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर्स का उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया और वो 1940 से 1956 के बीच माना गया। उसके बाद फर्दर जब डेवलपमेंट हुआ तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आपके 1956 से और मान लीजिए कि 1963 के बीच में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप किए गए थे। और तब तक क्या हुआ था कि ये जो एरा था तब तक ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हो चुका था। तो इसको आप लिख सकते हैं द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कौन सी डिवाइस होती है, ये सारी चीजें ट्रांजिस्टर के बारे में तो आपके इस चैनल पे ही वीडियोस अवेलेबल है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्या है कि जब सेकेंड जनरेशन के बाद फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप किए गए। थर्ड जनरेशन ये था आपका 19 मान लीजिए 64 से 1971 के बीच में। इसमें क्या था कि यहाँ तो ट्रांजिस्टर था, अब यहाँ पे जो था ये द एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी का डेवलपमेंट हो चुका था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए फोर्थ जनरेशन पे। ये था आपका 1971 से लेकर और से आप कह सकते हैं आज टिल डेट तक। ठीक, इसमें क्या था, इसमें फिर आपका देखिए यहाँ वैक्यूम ट्यूब से शुरुआत हुई, उसके बाद उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर फिर कई ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप पे बनाए जाने लगे तो उसकी जगह पे आईसी का यूज होने लगा। हजारों लाखों थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया एक आईसी ने। और इसको भी फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो इसको रिप्लेस किया किसने कि कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। और जिन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा फिर वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के बाद आज के समय में अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन मतलब मान लीजिए हमने कहा प्रेजेंट से एंड बियॉन्ड, आज से आगे तक। तो अब तो आप लोग सुनने भी लगे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के कई टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये जो आज का समय चल रहा है और आगे का जो आएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो सबसे तगड़ी चीज है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग। ये सब चीजें अंदर जब डिटेल में आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इस तरह से डिफरेंट टाइम पे कंप्यूटर में डेवलपमेंट होने लगे और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई नए ज़्यादा पावरफुल ज़्यादा स्पीड वाले कंप्यूटर बनाए जाने लगे। अभी जो अगर हम लोग और बात करते हैं कि सिक्स जनरेशन की, तो सिक्स जनरेशन कंप्यूटर जो है जो जनरली 1990 के बाद के जो कंप्यूटर हैं वो आपके सिक्स जनरेशन ही कहलाते हैं। और इसमें अभी तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि दे हैव अप्रोच टुवार्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। देखिए यहाँ था पैरेलल प्रोसेसिंग, अभी आ गया पैरेलल
कंप्यूटिंग। ठीक, तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कंप्यूटर की हिस्ट्री का कि कैसे कैसे जो है कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट होता गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे एक कंपोनेंट उससे बेटर जो कंपोनेंट डेवलप हुआ उससे उसको उसने रिप्लेस कर दिया। बाकी अगर हम लोग कुछ और इसके बारे में कंप्यूटर के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें कि भाई कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो कंप्यूटर बनाती हैं, ठीक है, कौन से कंप्यूटर ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में डाल रहा हूँ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उस चैनल पे जाके कुछ और वीडियो आपको कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन से रिलेटेड मिलेंगी और वो आपके काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो आपका ये जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये मैं यहाँ पे इसलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि दीज वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको हिस्ट्री का दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से माइक्रो प्रोसेसर को शुरू करेंगे क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो माइक्रो प्रोसेसर ही है, ठीक है। बाकी जैसे हम लोग बात कर रहे थे सॉरी, बाकी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कुछ कंपनियों की, बड़ी कंपनियों की जो कंप्यूटर्स बनाती हैं, तो जैसे आप कुछ तो आपने नाम सुना होगा, IBM हो गया, ठीक है। और आप डाटा मैटिक भी लिख सकते हैं, ये भी बड़ी कंपनी है, डाटा मैटिक हो गया, ठीक है। हनीवेल लिख सकते हैं, हनीवेल हो गया। ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, जो कॉमर्शियल लेवल पे कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स है या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके दे सकते हैं। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर के बेसिक के लिए मैं जो आई बटन में आपके वीडियोस की लिंक डालूंगा, आप उस चैनल पे विजिट करके वहाँ पे पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का सारी लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उसको कर सकते हैं। उससे आपको सारी चीज़ें एकदम डीप में क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कैसे उसकी डेवलपमेंट हुआ, कैसे डिफरेंट डिफरेंट 4 बिट 8 बिट 16 मतलब ऑल अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम बेसिक इंट्रोडक्शन अप टू द एडवांस लेवल माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।